नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के नेवल एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने निकल करके आई है। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन नेवी ने 2019 में लगभग 26 नेवल एयरक्राफ्ट को लेने के लिए एक RFI को जारी किया था। तो इस साल हमें अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत को अगस्त के महीने तक कमीशन करना है और इसकी जो एयर विंग है उसको जल्द से जल्द तैयार करने की आवश्यकता है, तभी हम इसे पूरे पोटेंशियल के ऊपर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी के इस टेंडर में 3 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें रशियन MiG-29 के पहले से शामिल है और इसके अलावा FA-18 सुपर हॉर्नेट भी है और साथ ही साथ जो फ्रेंच राफेल फाइटर जेट हैं वे भी इस टेंडर में है। तो रिपोर्ट किया गया है कि हमारी जो भारतीय नौसेना है वे राफेल फाइटर जेट को अपने इस टेंडर के लिए कंसीडर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, जहां पर बताया गया है कि इंडियन नेवी जल्द ही 26 राफेल को इस टेंडर के तहत फाइनल कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो राफेल है वे हमें सस्ते दामों के ऊपर कुछ पड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रांस के द्वारा हाल ही में ऐसा ऑफर दिया गया था कि वे अपने जो राफेल फाइटर जेट हैं उनको मॉडिफाई करके इंडियन नेवी को दे सकते हैं लगभग 4 की संख्या में। बाकी अगर हम इस डील को फाइनल करते हैं तो बाकी के जो राफेल फाइटर जेट हैं वे भी भारत को मिल जाएंगे। हालांकि अगर आप राफेल फाइटर जेट को इस टेंडर में FA-18 सुपर हॉर्नेट के ब्लॉक 3 वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो वो भी इस टेंडर में काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर राफेल को दे रहा है। सबसे पहले तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है उसको काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर के ऊपर बनाया जा चुका है, जिससे कि उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो राफेल से कहीं ज़्यादा कम है। इसी के साथ में जो FA-18 का ब्लॉक 3 वेरिएंट है तो वो राफेल जैसी कैपेबिलिटीज़ के साथ में आता है। साथ ही साथ जो उसमें इंजन्स का यूज़ किया गया है तो भारत उन इंजन्स को अपने जो तेजस MK2M का और साथ में टेडी बियर फाइटर जेट है तो उनकी जो शुरुआती स्क्वाड्रंस है उनके अंदर भी करने वाला है। तो FA-18 सुपर हॉर्नेट फोल्डेबल विंग्स के साथ में आता है, यानी कि उसके जो विंग्स है उनको फोल्ड किया जा सकता है, जिससे हमारे INS विक्रांत की जो लिफ्ट है जिसे लगभग 11 मीटर के आसपास का बताया जाता है, तो उस लिफ्ट पर जो FA-18 है वो बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। और इस टेंडर में फोल्डेबल विंग्स का होना ये जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है उसको सबसे बड़ा एडवांटेज राफेल के खिलाफ में दिलाता है। लेकिन अगर आप वहीं पर राफेल फाइटर जेट को देखते हैं तो पहले से ही भारतीय वायुसेना के द्वारा लगभग 36 राफेल को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी राफेल को इस टेंडर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज दिलाता है, क्योंकि भारत में जो राफेल की सारी फैसिलिटी है वो तैयार हो चुकी है। और अगर ऐसे में इंडियन नेवी के द्वारा राफेल फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाता है तो इससे जो इंडियन एयरफोर्स का जो टेंडर है तो उसके साथ इसको मर्ज किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल हमें जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत कम पड़ सकती है। और इंडियन नेवी की ये जो 26 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो ये हमारी लास्ट डील होगी, जिसे हम किसी विदेशी फाइटर जेट से पूरा करेंगे। लेकिन इसके बाद इंडियन नेवी को खुद के जो टेडी बियर फाइटर जेट हैं वे मिलना शुरू हो जाएंगे 2032 से। जो हमारे पास MiG-29 के फाइटर जेट है जिसको हम INS विक्रमादित्य से ऑपरेट करते हैं लगभग 45 की संख्या में, तो उन फाइटर जेट को हम उस समय से रिटायर करना शुरू कर देंगे और हमारे जो टेडी बियर फाइटर जेट है उनको इंडियन नेवी लेना शुरू कर देगी। तो इंडियन नेवी ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ लगभग 100 टेडी बियर फाइटर जेट को प्लान किया है और अगर ये संख्या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास में जाती है तो इंडियन नेवी बड़ी आसानी से 157 नेवल फाइटर जेट को ले सकती है। तो राफेल फाइटर जेट के साथ इंडियन नेवी को एक और जो एडवांटेज मिलेगा वो ये होगा कि जो MMRC डील है तो उसके तहत डेफिनेटली जो राफेल फाइटर जेट है उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, जिससे कि उसकी जो असेंबली लाइन है वो भी भारत में शिफ्ट होगी। और ऐसे में हमें जो समस्या मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ में आई थी तो वो समस्या हमें राफेल फाइटर जेट के साथ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप ओवरऑल पूरे टेंडर को देखते हैं तो इसमें जो कंपटीशन है वो अब काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि दोनों कंपनियों के द्वारा पूरा जोर लगाया जा रहा है कि उनके फाइटर जेट को सिलेक्ट कर लिया जाए। तो और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स एंगल को ऐड कर देते हैं तो ये एक ऐसा एंगल है जो कभी भी किसी भी गेम को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ओवरऑल इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब आप मुझे जा करके इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, दोनों की ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।